जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को प्यार से गणपति बप्पा कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उनके नाम के साथ बप्पा क्यों जोड़ा जाता है? दरअसल महाराष्ट्र में पिता को बप्पा कहा जाता है। यहाँ के लोग गणेश जी को पिता मानते हैं। यही कारण है कि उन्हें बप्पा पुकारा जाने लगा। लोकमान्य तिलक ने जब महाराष्ट्र से गौड़ो उत्सव की शुरुआत की थी, तब ये नाम और भी ज्यादा मजबूत हो गया। धीरे धीरे ये नाम पूरे देश में फैल गया, लेकिन सिर्फ बप्पा ही नहीं, उनके नाम के साथ एक और शब्द जुड़ा है और वो है मौर्य। इसके पीछे की कहानी और भी रोचक है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य शब्द का संबंध महाराष्ट्र के चिंचवाड़ गांव में है। लगभग 600 साल पहले यहाँ मौर्य गोसाई नाम के महान गणेश भक्त रहते थे। कहा जाता है कि 1375 ईस्वी में जन्मे मौर्य गोसावी को भगवान गणेश का ही अंश माना जाता था। उसकी आस्था इतना गहरी थी कि हर साल गणेश चतुर्थी पर वे चिंतवाड़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित मयूरेश्वर मंदिर तक पैदल दर्शन करने के लिए जाया करते थे। ये परंपरा उन्होंने अपने 117 साल की उम्र तक निभाई, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वे पैदल इतनी दूर तक जाने में असमर्थ हो गया। एक रात भगवान गणेश उनके सामने में आकर बोले कि तुम्हें अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। सपने में मौर्य से कहा कि कल जब तुम स्नान करके कुंड में बाहर आओगे, वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगली सुबह जब मौर्य नहाने कुंड पर गए, ये तो उनके सामने बप्पा की वही छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, जैसे उन्होंने अपने सपने में देखी थी। मौर्य गोसाई ने उस दिव्य मूर्ति को चिंतवाड़ में ही स्थापित किया। धीरे धीरे उनकी भक्ति और मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। लोग दर्शन के लिए यहाँ आने लगे और गणेश जी का नाम लेते हुए मौर्य के नाम भी जोड़ने लगे। यही कारण है कि आज भी जब लोग भगवान गणेश का जयकारा लगाते हैं तो गणपति बप्पा मौर्य की गूंज सुनाई देती है। आज इस जयकारे के बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको बताते बत, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने हिंदुओं को एकत्र करने के उद्देश्य से युगों में 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तब ये तय किया गया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलेगा।